जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम यूं ही चलता रहता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। चिंता में डूबे रहोगे तो सुख भी दुख लगेगा, और बेफिक्र रहोगे तो दुख भी सुख लगने लगेगा। दुनिया की परवाह करोगे तो अपनी शांति खो दोगे। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो दुनिया तुम्हारी होगी। जो खुद को हल्का रखता है वह ऊंचा उड़ता है। जो बोझ लेकर चलता है वह नीचे ही रह जाता है। दूसरों की सोच में उलझे रहोगे तो अपना वजूद खो दोगे। जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। दुनिया का क्या, ये तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेगी। बेफिक्र रहकर जियो, क्योंकि यही असली जीत है। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं, बल्कि जीवन की हर घटना को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें सिखाता है
कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो जीवन में तनाव कम हो जाता है। हर दिन की छोटी बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए हम अक्सर परिणामों के बारे में चिंता करने लगते हैं। अक्सर हम दूसरों के कार्यों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि यदि हम अपने धर्म कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करें तो हमारे भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न होता है, जो तनाव को कम करने का एक बड़ा साधन है। इसके साथ ही आत्मनियंत्रण और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है और विचारों में स्थिरता आती है। नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम न केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं, बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से उत्पन्न यह शांति जीवन के तनावों को दूर करती है। भक्ति योग यानी ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर उन्हें उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह जानकर कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, हमारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। अनासक्ति यानी चीजों, लोगों और परिणामों से आसक्ति न रखना भी तनाव मुक्त जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम चीजों से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हम उनके खोने या बदलने की चिंता में डूब जाते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। लेकिन अगर हम अनासक्ति का अभ्यास करें और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करें तो हम मानसिक रूप से हल्के और संतुलित रह सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, हर स्थिति बदलती रहती है। इस सत्य को समझकर जब हम जीवन को जीते हैं तो छोटी बड़ी कठिनाइयां हमें इतना प्रभावित नहीं करती और हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि अगर हम केवल अपने कार्यों को सही तरीके से करें और फल को भगवान के हाथों में छोड़ दें तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। असली शांति पाने का मार्ग भीतर की ओर यात्रा करने से शुरू होता है। यह यात्रा आत्मचिंतन, ध्यान और अपने विचारों को नियंत्रित करने से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को समझते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि असली शांति हमारे मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। बाहरी संघर्ष या चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर, शांत और संतुलित हो तो ये बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यदि हम अपने मन की चिंताओं, इच्छाओं और उलझनों को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में ध्यान और आत्मनियंत्रण को इसी कारण से महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारे मन की शांति को बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधन हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में समान भाव रखना ही सच्चा धैर्य है। उनका संदेश है कि सुख के समय अत्यधिक खुशी या गर्व से भर जाना और दुख के समय अत्यधिक पीड़ा या हताशा में डूब जाना हमें असंतुलन की ओर ले जाता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार कर सकें तो जीवन में तनाव और मानसिक संघर्ष कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और उसे बिना किसी तुलना या संकोच के निभाना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के कार्यों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि यदि हम अपने धर्म कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करें तो हमारे भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न होता है, जो तनाव को कम करने का एक बड़ा साधन है।